हेलो एवरीवन। अभी जो है मैं बहुत ही इतना घर पे आ चुका हूँ। तो घर पे जब मैं होता हूँ तो मेरा फोकस एकदम ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मैं इधर आके फैमिली के साथ होता हूँ तो पूरा का पूरा इंडल्ज हो जाता हूँ जो भी चीज़ें आती है उसमें, खाने में और पीने में। जब मैं अहमदाबाद में हूँ तब मैं कंप्लीटली प्लेजर फ्री, वहाँ का जो कुक जो खाना बनाता है वही खाना खाता हूँ। कोई बाहर का कुछ खाना नहीं खाता। 5:30 बजे सुबह जाग जाता हूँ, जिम को हिट करता हूँ, और जो भी डेली मोबाइल जो है उसको सुबह जो जो ड्रॉवर होता है उसमें रख देता हूँ, और बाद में पूरा दिन सिर्फ काम करता हूँ। कॉलेज जाता हूँ और मैंने व्लॉग में दिखाया भी है। तो लेकिन जब मैं घर पे आता हूँ तब इधर पूरे जो शेड्यूल है उसकी वाट लग जाती है। एक चीज़ मैं हमेशा श्योर करता हूँ वो है कि मैं जो है जो जिम है उसको करूँ ही करूँ। जो भी इधर मैं अगर जो भी करना चाहूँ, इधर आके मेरे खाने की तो वाट ही लग जाती है। सुबह से पता नहीं कितनी मीलें में खाता हूँ और क्या क्या खाता हूँ। मतलब जो भी जितना भी प्लेजर हो सके उसमें सारे सारों में इंडल्ज हो जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने बताई कि मैं मेक श्योर करता हूँ वो है कि मैं जो हूँ वो जिम है उसको कंप्लीट करूँ। उसमें कोई भी इवन तो मैं ट्राई करता हूँ कि म्यूज़िक को ऑन करके और ज़्यादा जिम में थोड़ा हार्ड वर्क पुट करूँ। और मैं आप पूरा दिन रील्स देखता हूँ या फिर कुछ ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि, क्योंकि मेरी दो साइड है। एक साइड जो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि मैं क्या करता रहता हूँ, वो है मैं काम करता हूँ पूरा दिन। इवन तो कभी कभी 2-3 घंटे ही सोता हूँ और पूरा दिन काम ही करता रहता हूँ। लेकिन एक ये भी साइड है कि जब मैं घर पे आता हूँ तो पूरा जो कंप्लीटली जहाँ यहाँ खाना में और पीने में और रील्स में, इंस्टाग्राम में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाता हूँ। कोई भी काम बहुत ही कम करता हूँ। और आज मेरे को बहुत ही फोर्स करके ये वीडियो बनाना पड़ा। ये मेरा जो ऑफिशियली जब मैं मेरा जो टाइम है वीडियो बनाने का वो है सुबह 8 बजे। और 8 बजे उठने के बाद खाने के बाद पीने के बाद पूजा करने के बाद बाद में मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे सुबह से मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ, ये डे को मिस मत करूँ। और मैं अभी बना रहा हूँ और मेरे को आइडिया भी नहीं था क्या बनाऊँ। लेकिन ये होता है। तो इसमें मैंने अपने आप को अभी फोर्स कैसे किया, अगर आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें कि हमारा जो माइंड है उसको कुछ ना कुछ चाहिए, वो स्टिल नहीं रह सकता। अगर आप बैठोगे तो लेट्स से आप ट्राई कर रहे हैं इसको, हाँ स्टिल बैठो, अपने मोबाइल को अपने सामने रखो लेकिन साइड में रखो, और स्टिल एक जगह पे बैठो। कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, यूट्यूब पे ये रील्स देख लूँ, या फिर ये गेम्स खेल लूँ, या फिर उसको मैसेज कर दूँ, और उसकी स्टोरी देख लूँ। तो ये हमारा जो माइंड होता है वो कुछ न कुछ जहाँ पे वो इन्वॉल्व होना चाहता है, कुछ वो इंडल्ज होना चाहता है। ये उसकी हैबिट है विदाउट एनी रीज़न। आपको क्यों देखने की ज़रूरत है, सोच करके देखो ना। कोई भी कारण के बिना आपको अगर प्यास लगी है, आपको पानी चाहिए, उसमें इंडल्ज हो रहे हो तो क्यों हो रहे हो, कि आपको तरस लगी अंदर से। अगर आप नहीं पियोगे तो अंदर से बॉडी को एक पेन महसूस हो, वो उसको चाहिए सरवाइव करने के लिए। लेकिन लेट्स से आप जो है वो ये तरस है जो नकली, उसको आप कैसे पहचान सकते हो? अगर आप वो जो जब आपकी डिज़ायर होता है, कोई भी डिज़ायर आता है हमारे माइंड में, ये कर लूँ, वो डिज़ायर को देखो। वो जो है क्या वो, जैसे हम पानी चाहिए सरवाइव करने के लिए, क्या उसके बिना हम सरवाइव कर सकते हैं? ये पूछ करके देखो आपने कि क्या वो जो रील्स है वो आपको देखनी, उसके बिना आप जी ही नहीं सकते? नहीं, आप अगर पूछोगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा तो नहीं है भाई, इसके बिना भी मैं जी सकता हूँ, उसको मेरे को चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसे ही किसी को भी मैसेज करना वो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। विदाउट एनी रीज़न आपका जो माइंड है वो इंडल्ज होना चाहता है। तो जब आपको ये समझ में आता है, जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते हो कि हमारा जो माइंड का है वो नेचर ही ऐसा है कि कोई भी
कारण के बिना है, उसको सिर्फ इंडल्ज होना है जब भी उसके पास में फ्री टाइम होता है। तो अभी आपके पास में एक कंट्रोलर आ चुका है। वो कंट्रोलर क्या है कि इसका तो ऐसा नेचर है, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। माइंड का तो नेचर है कि चलो मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। उस सब को आप अभी कंट्रोल कर पाओगे अगर आपने जो ये चीज़ आप मतलब कॉन्शियस हो गए, थोड़ा सा अवेयर हो गए इस चीज़ के बारे में कि आपके माइंड में है वो, आपका माइंड का जो नेचर है वो ही ऐसा है कि उसको विदाउट एनी रीज़न, कि कोई भी वजह के बिना उसको सिर्फ इंडल्ज में मतलब इंडल्ज होना चाहिए उसको। उसका मतलब कोई भी रीज़न ना हो, मतलब आपकी उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो ऐसे खाली नहीं बैठना चाहता। तो जब आप ये चीज़ के बारे में अवेयर हो जाते हो, जब आपको आपका माइंड जब बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और जब आप ये चीज़ को आप देख पाते हो एज ए थर्ड पर्सन कि हाँ, ये तो माइंड तो मतलब कुछ भी मतलब बोलता रहता है, कुछ भी मांगता रहता है, नॉनसेंस चीज़ है, मेरे को इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तब क्या होता है, तब आप जो है वो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल आते हो और एज अ थर्ड पर्सन एक डिफरेंट चॉइस ले पाते हो जो भी आप लेना चाहते हो। जैसे मैं ये वीडियो बनाना चाहता था तो मैं इसको चॉइस को ले पाया क्योंकि मेरे को समझ में आया कि यार ये कर लो, ये कर लो, ये करो, ये सारी मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, सब नॉनसेंस। एक्चुअल में इम्पोर्टेंट ये है। तो जब मेरे को ये मतलब हमको मतलब ये फील आता है, तो हमको सिर्फ जब हम बहुत ही डाउनवर्ड होते हैं, जहाँ पे हम पूरा टाइम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं, और जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी घर पे आता हूँ तो मतलब पूरा अनफोकस्ड हो जाता हूँ, तब हमें सिर्फ एक ऐसा मोमेंट चाहिए जहाँ पे हमारी जो पर्सपेक्टिव है वो कम्प्लीटली मतलब शिफ्ट हो जाए और हम जो भी नेसेसरी है वो करें। मतलब हमारे सामने जो चॉइस हो प्लेजर को इंडल्ज होने, तब हमें कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मिल जाए जैसे मैंने अभी आपको बताया एज ए थर्ड पर्सन जब आप व्यू करते हो, मतलब आप जब अवेयर हो जाते हो माइंड का जो नेचर है उसके बारे में, तब आप एक अलग चॉइस ले सकते हो। तो यही मतलब मैंने अभी यूज़ किया और ये वीडियो मैंने बनाया। तो आप भी ये जो प्रिंसिपल है उसको आप यूज़ करके आप जो है वो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मेरा मतलब यही मानना रहता है कि मैं आपकी कहीं पे ऐसी जगह मदद करूँ कि आपको एग्जीक्यूशन करने में मजा आए, मतलब आप उसको स्मूथली कर पाओ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे दूँ, वो तो यूट्यूब पे भी मतलब आप जब भी स्क्रॉल करते हो तो कितनी मतलब रील्स आ जाती है और मोटिवेशन आपको मिल जाता है। मेरा काम ये है कि मैं जब ऐसी चीज़ों में फंसता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ मैं कि मुझे मतलब क्या हेल्प करता है, और जो भी चीज़ें मुझे हेल्प करती है वो मुझे पता है कि आपको भी मतलब हेल्प करेगी। तो वही चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब खुद ही ऑब्जर्व किया है, मैंने खुद कुछ चीज़ें अब ऑब्जर्व की है, कुछ चीज़ें कहीं पे पढ़ी है, और उसको मतलब पढ़ के कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, मतलब 5 साल पहले कहीं पे पढ़ी थी, और अचानक से ही मतलब कहीं पे क्लिक हो गया और उस क्लिक से मुझे कुछ नई डायरेक्शन मिली। तो ये चैनल के थ्रू मैं वो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि वो मतलब जो है वो मुझे कैसे शिफ्ट दिया उस चीज़ों ने जो आपको भी एक शिफ्ट दे सकता है। तो ये मैं मतलब इस चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैं थोड़ा आपको मतलब एक और स्टोरी बताता हूँ। वो ये है कि अभी अभी मतलब मैंने कुछ 1 साल पहले, करीबन जून 2024 ये कुछ डेट है, इस टाइम पे मैंने मेरा एक फर्स्ट गिटार बाई किया था 5,000 का। और उस टाइम पे मेरे को बहुत ही मतलब चस्का आया था कि अभी तो गिटार सीखना ही है, सीखना ही है। और उसको मैंने मतलब सेल्फ कोई कोर्स नहीं लिया था, घर पे ही यूट्यूब वीडियोस देख के मैं सीखता रहता था। तो 6 महीने मैंने सीखा, और थोड़ा मतलब मैं जैसे ही एक लाइन पे आया, बाद में मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। 4-5 महीने हुए तो बाद में उसको मैंने छोड़ दिया। तो जब मैं 2 दिन पहले यहाँ आने से पहले, मतलब घर पे आने से पहले, जब मैंने गिटार लिया और एक ट्यून बजाई, मेरी जो मसल मेमोरी थी वो थोड़ी सी थी। मुझे लगा यार उसको अगर चालू रखता तो होता अभी मतलब कहाँ पे पहुँच जाता। तो यही होता है, हम कैसे धीरे धीरे करके, मैं इस पे एक वीडियो बनाने भी वाला हूँ कि हम कैसे
अपने आप को एक छोटा सा एक्सक्यूज देते हैं, वो जो एक्सक्यूज होता है उस टाइम पे वो आपको सारी चीज़ें मतलब क्विट कर देता है। तो मैंने मतलब उस टाइम पे कुछ पता नहीं कि वीडियो बनाने वाला हूँ कि पता नहीं क्या एक्सक्यूज एक दिया था छोटा सा, और उसको उस दिन बजाना छोड़ दिया और बाद में कभी पकड़ा ही नहीं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है वो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रहो, कि एक भी डे उसको मिस मत करो। मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसे टास्क जो है वो क्लियर होने चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मतलब कहाँ पे भी आप जाओ, कोई भी काम मतलब काम करो, ये जो काम है ये तो होने ही चाहिए। तो घर पे भी मैं हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो भी मेरे हफ्ते में 3 वीडियोस बनानी है तो वो शूट करनी ही करनी है, एडिट करनी ही करनी है, और थंबनेल उसके बनाने ही बनाने हैं, और उसको अपलोड करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। बाकी मैं जो करना चाहूँ अपना वो कर सकता हूँ। तो ये आपके अंदर एक मतलब होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन मतलब डिसिप्लिन रहूँ। हाँ यार, घर पे हूँ, थोड़ा टाइम पास करूँ यार, फैमिली के साथ में थोड़ा रहूँ, वो बात भाई मतलब सब कुछ सही है, लेकिन काम अपनी जगह हो जाना चाहिए। अगर आपके बहुत ही एक्सेसिबल आपका स्मार्टफोन है तो आप उसको ही पकड़ोगे और वही चीज़ आपको पूरा डे को खा जाएगी। और दूसरी तरफ कोई काम है वो आपको बहुत ही एक्सेसिबल होगा तो उसको ही आप पकड़ोगे और उसको वो जो आपका काम है वही आपका डे खा जाएगा। और ये डे जो है वो डे में नहीं होता है, वो हमको जब हम हाई स्कूल से निकलते हैं या फिर कॉलेज से निकलते हैं तो वो जो दिन होता है वो एक दिन लगता है। लेकिन वो एक दिन कब जब आपने वेस्ट किया होता है तो कब वो वीक्स बन जाता है, और मतलब हैबिट ऐसे काम करती है, वो कैसे वीक्स बन जाता है और बाद में मंथ्स बन जाता है, और पता नहीं सालों मतलब उसी में ही निकल जाते हैं। तो यही मतलब होता है कि कैसे हम कोई भी चीज़ जो है वो करना शुरू करते हैं और कब टाइम निकल जाते हैं और हम उसमें बेटर होते जाते हैं। मतलब जिम हमने शुरू किया है, अगर आज शुरू किया है और उसको मतलब करते करते कभी 10 साल हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ऐसे ही हमने अगर कोई रॉन्ग चॉइस ली है, जैसे कोई अल्कोहल है या सिगरेट है, तो वो 10 साल में हमारा कितना नुकसान कर देता है वो भी हमको मतलब पता ही नहीं चलता। तो हमारे सामने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यंग जब फेज में होते हैं तो टू टू मतलब चॉइस होती है। एक चॉइस ऐसी होती है कि जहाँ पे हम जो भी प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ हैं, पार्टीज़ है, सिगरेट, अल्कोहल और ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें मतलब जाए और दोस्तों के साथ में टाइम पास करने में जाए, या फिर दूसरी जो चॉइस होती है वो होती है जिम होता है, रीडिंग बुक्स और अपना कुछ मतलब कोई स्किल सीखने का, ये सारी चीज़ें होती है। उस रास्ते पे जाएंगे तो 10 साल मतलब ऐसे ही निकल जाएंगे, और जब हम 10 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं मतलब तब लगता है कि यार टाइम कैसे निकल गया। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम सही चॉइस लें, क्योंकि जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही एक अंदर रिग्रेट रह जाता है। और मतलब मैंने तो अभी बहुत कम लोगों को है वो, मतलब 10% लोग हैं वो रिग्रेट करते हैं जिन्होंने बहुत काम किया होता है कि हमने जो है उसको इंजॉय नहीं किया, मतलब अपना पूरा टाइम को फोकस में लगा दिया। अभी इसमें जो मेरा मानना है वो ये है कि यस, अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, जैसे मेरी अगर बात करूँ तो मैं बहुत ही कम मतलब सोशलाइज भी होता हूँ, पूरा दिन मतलब यहीं पे मतलब काम रहता है। अभी तो मैं घर पे हूँ, लेकिन जब मैं उधर होता हूँ अहमदाबाद में मेरे पीजी पे, तो यूट्यूब का ही मतलब पूरा का पूरा सारा काम रहता है कि थंबनेल बनाना होता है, और मतलब वीडियोस डालनी होती है, बी रोल्स जो होते हैं वो शूट करने होते हैं, और जिम का और खाना पीना और कॉलेज जाना, तो उसी में ही मतलब पूरा दिन निकल जाता है। और कॉलेज का कभी कुछ काम आ जाता है, असाइनमेंट्स और वो बकचोदी उनकी रहती है, मंथ में 1-2 बार वो पंगे लेते रहते हैं कॉलेज वाले, तो वो करना मतलब उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो दोस्त हैं और जो भी मतलब मूवीज़ है, दोस्त है, ये सब के साथ बहुत ही मतलब कम टाइम आपको मिलता है। इवन तो अगर आप कोई भी एम्बिशियस बंदे से पूछोगे तो उसके दोस्त ही बहुत कम होते हैं। उसकी वजह है यही है कि आप सेपरेट हो ही जाते हो। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो तो हर एक कोई मतलब अचीव तो मतलब हर कोई मतलब करना चाहता है, लेकिन वो
वहाँ पे मतलब प्रेजेंट नहीं होगा। जब मतलब कि आपको संडे नाइट को भी उधर काम करना पड़ेगा, लेकिन वो बंदा उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होगा, तब आप अपने आप को मतलब अकेला ही फील करोगे। अगर आपको कुछ जेन्युइनली अचीव करना है तो मतलब आप मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अकेले ही मतलब फील करोगे। तो ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि अगर आगे बढ़ना है तो अकेले ही मतलब आगे बढ़ा जाता है। तो आई होप मतलब आपको आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।